सभी को मेरा नमस्कार। आज नंबर सिस्टम की उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। दो वीडियो पहले से शूट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज वहां पर जाकर के आप उन वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक पड़े हुए हैं, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को जो चीजें नंबर सिस्टम में करा दी हैं आप लोगों को वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इस ताजा तरीन वीडियो पर चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश वीडियो है। आज नई चीज पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पिछली जो दो वीडियो है आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके कमेंट जरूर करें कि किस तरह से आप लोगों को वो वीडियो फायदे पहुंचा रही है। ठीक है, अब आज की जो हेडिंग है उसको आप एक बार बना लीजिए। सब लोग तैयार हैं? ठीक है, चलिए आज मैं नंबर सिस्टम की जो नई हेडिंग है उसको लिखने जा रहा हूं। उसको सब आप अपने नोट में बना करके लिख लीजिएगा, जिसका नाम है, बड़ी ही फेमस थ्योरम मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। नंबर सिस्टम हो या कोई भी टॉपिक हो, जितने लोगों को अभी तक इन टॉपिक से फायदा मिला है, जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं, वो धीरे धीरे इस चैनल पर आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में, कुछ दिनों में मैं उनको आपके सामने यहां पर पेश करने वाला हूं। आप उनसे कई क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ लोग जो यूपी पुलिस या फिर असिस्टेंट लोको पायलट या बाकी अन्य अदर एग्जाम के अंदर जितना भी उनका सिलेक्शन हुआ है, वो धीरे धीरे आप लोगों को इस चैनल पर आकर अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो टॉपिक चल रहा है नहीं समझ आ रहा तो उसको दोबारा से आप एक बार रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको वहां से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भाई, शेषफल को सबसे पहले समझ लेते हैं। शेषफल का मतलब क्या हो गया? शेषफल का मतलब जो चीज बच गई है ना, जो चीज बच चुकी है। कहने का मतलब, अगर मैं यहां पर एक संख्या लिखता हूं, सबकी नजर व्हाइट बोर्ड पर है, दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, अगर यहां पर एक संख्या में लिखता हूं 15 और इसको मैंने 7 से विभाजित करना है। ठीक है, इसको मैंने किससे विभाजित करना है? 7 से। किसको? 15 को। अगर मैं 15 को 7 से विभाजित यदि मैं करता हूं तो मुझे सीधी सी बात पता चल रही है कि यहां पर अगर मैं 7 से अगर 15 को विभाजित करूंगा तो मुझे कंफर्म सी बात समझ आ रही है कि यहां पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा भाई? 1। कितना आएगा? 1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन में बोलने वाला हूं उसको आप ध्यान रखें। ठीक है, जब कभी भी किसी भी संख्या को अन्य संख्या से अगर आप विभाजित करते हैं तब शेषफल 1 नहीं आता। मतलब एक शेषफल का मतलब एक शेषफल नहीं आएगा, शेषफल आएंगे 2। शेषफल आएंगे कितने? 2। एक आएगा सकारात्मक और एक आएगा नकारात्मक। इन सकारात्मक और नकारात्मक से बड़े बड़े सवाल पेपर के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी एग्जांपल्स पर चलेंगे। लेकिन अभी जो कहानी यहां पर चल रही है उसको एक बार समझ लीजिएगा। मैंने आपसे कहा एक पॉजिटिव आपके पास रिमाइंडर आएगा, दूसरा नेगेटिव अगर रिमाइंडर आता है तो वो कैसे आएगा, जरा एक बार समझ लीजिएगा। अगर मैं 7 से कटने वाली 15 के आसपास वाली संख्याएं लिखने का प्रयास करूं तो भाई एक तो होगी 14, आ रही होगी बात समझ में, और एक होगी कितनी? 21। आ रही बात समझ में? अगर मैं 21 को काटता हूं, अगर मैं 21 को काटता हूं तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। लेकिन 21 से ये कितना कम है? 21 से अगर मैं कम की बात करूं, मतलब 21 से इस 15 की बात करूं कम की, तो कितना कम है? 6 कम है। अगर ये 6 कम है तो इसका मतलब एक शेषफल माइनस वाला आएगा। और अगर मैं 14 से इस 15 को कंपेयर करूं कि ये कितना ज्यादा है, तो वो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो इसका मतलब देखो, मैंने अभी एक बात बताई थी आप लोगों से, और ये आप लोगों को हमेशा ध्यान होनी चाहिए आगे तक के लिए। डाउट तभी रहते हैं जब चीजें आप लोगों को क्लियर ना हो।
एक टाइम पर शेषफल आते हैं दो, एक आता है सकारात्मक, ये आ गया देखो एक, दूसरा बनेगा कौन सा, नकारात्मक, और नकारात्मक शेषफल मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मान लीजिए इसी के लिए एक एग्जांपल और लिखूं मैं, यहां पर लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया 8 और यहां पर लिख दिया 3। मुझे दोनों शेषफलों को जल्दी से बताना है, और अगर मुझे दोनों शेषफलों को बताना है तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो 8 से बड़ा नंबर जो किससे कटता हो, 3 से, तो वो आएगा गुण, और 8 से छोटा नंबर जो किससे कटता हो, 3 से, तो वो आएगा कितना, 6। अब यहां से देखें तो इसका मतलब ये +2, एक तो सकारात्मक आ गया, दूसरा अगर आपने निकालना है तो -1। जरा देख लीजिए, 3 का डबल होता है 6, तो इसका मतलब जो पहला शेषफल है वो आएगा +2 और दूसरा आएगा माइनस के कितना, 1। ये बात सबको समझ आ गई। शेषफल प्रमेय का ये जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, आगे आने वाले जितने भी बड़े से बड़े एग्जाम्पल होंगे, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्स के अंदर, उनको बड़े आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब इसमें जरा एक चीज और जरा जल्दी से समझो आप, जैसे मैं इसको यहां से हटा देता हूं, दोबारा से मैंने यही नंबर लिख दिया, और आपने यदि जल्दी से दोनों शेषफल निकाल लिया, ठीक है, आप ये जल्दी से ना देख पाएंगे कौन सा नंबर इसके आजू बाजू वाला है, क्योंकि यदि तो संख्या छोटी है, अभी संख्या यहां पर 15,1193 आएगी, 15,100 आएगी, कुछ और भी संख्या आ सकती है। तो देखो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर आपने दोनों शेषफलों को कभी भी ज्ञात करना है तो पहला शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप इस संख्या से कटने वाला, इस संख्या से 7 से कटने वाली संख्या से यहां पर नंबर ढूंढिए, और वो कौन सा है, 14, तो इसका मतलब +1, ये पहला शेषफल आ गया। दूसरा शेषफल ज्ञात करने के लिए आप कुछ ना करें, केवल इतना सा काम करें, 7 में अगर 1 आ चुका है, 7 में अगर 1 आ चुका है तो ऐसा कौन सा नंबर 1 में जोड़ लिया जाए कि 7 बन जाए। दोबारा बता देता हूं, या फिर ऐसे समझ लो, 1 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 7 बन जाए, तो वो कौन सी, 6। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव होगा, और ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये बात कभी भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, और कभी भी ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को नई बात समझ आई। एक संख्या को अगर दो अन्य संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितने आते हैं, 2, एक टाइम पर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब चलते हैं अगली बात, शेषफल प्रमेय में और मुझे क्या समझना है। ठीक है, चलिए अब 2 बातें और सीख लीजिए आप। -1, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 4, क्योंकि मैंने इकाई का अंक आप लोगों को बताया था, 4 और 7 में मैंने आप लोगों को जो मल्टीपल बताए हैं 5 का, 4 और 5 के मल्टीपल मैंने बता दिए। आज भी 2 मल्टीपल को मैं साथ में आप लोगों को साथ शेयर करता रहूंगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा तब सारे के सारे मल्टीपल भी गायब हो जाएंगे, सारी की सारी चीजें पहले आप लोगों को पता चल चुकी होंगी, और उसके बाद हम नंबर सिस्टम को पूरा कर रहे होंगे। लेकिन आज की जो चीजें हैं उनको हम समझ लेते हैं। अब जरा ध्यान दो, -1 की पावर यदि यहां पर सम लिखी है, सम का मतलब एक सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, जैसे -1 की पावर यहां पर मैंने लिखा 704, कुछ भी लिख सकता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा अगर पावर -1 की पावर यदि सम है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक आएगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी, ये सारी चीजें आएंगी अभी आगे, इसलिए मैंने आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं पहले, जिससे कि आप लोगों को वहां पर जल्दी से ये चीज कनेक्ट हो जाए। अब -1 की पावर यदि विषम है, विषम नंबर कोई भी हो सकता है, विषम नंबर कोई भी हो सकता है, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो, तो इसका मतलब -1 की पावर अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 4137, बड़ी से बड़ी संख्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आप छोटी भी लिख सकते हो, आप 3 भी लिख सकते हो, आप 5 भी लिख सकते हो,
चीजें नहीं बदलेंगी, लेकिन मैं आप लोगों को बड़े नंबर से लिखा हूं जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा हो जाए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, जिससे कि आपसे इस प्रॉब्लम का सवाल, देखो यूपी टेट के अंदर भी बड़े अच्छे अच्छे सवाल इस बार 2-3 साल से पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट करके लेके आया आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को कोई भी टेंशन ना हो। सीडीएससी एग्जाम के जितने भी एग्जाम्पल है वो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, एसएससी के अंदर आए हुए जितने भी एग्जाम्पल है वो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर को मैंने अपना टारगेट बनाया है, जिससे कि आप आगे आने वाले एग्जाम्पल के अंदर आप बड़े अच्छा से परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, -1 की पावर अगर यहां पर विषम है तो मैंने अभी आपको बताया, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, -1 ही रहेगा। एक लाइन में इन दोनों बातों को खत्म करता हूं मैं। वो क्या बात है, -1 की पावर सम है, -1 की पावर घात यदि सम है तो हमेशा आंसर +1 आएगा। -1 की पावर अगर विषम है तो हमेशा आंसर आपका -1 आएगा। ठीक है, ये दोनों बातें आपको समझ आ गई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला सवाल मैं यहां पर छोटा सवाल लिखूंगा, जिससे कि आप लोगों को, जो लोग पहले संख्या पद्धति में अभी अच्छा नहीं कर पा रहे थे या फिर अभी अभी स्टार्ट किया उन्होंने पढ़ना, तो उनको भी वो चीजें समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद बड़े एग्जाम्पल पर चलेंगे। हटा लेता हूं इसको। आप लोगों का प्यार देख करके वीडियो आप लगातार देख रहे हैं, इस तरह से आप लगातार देखते रहिएगा। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, और मुझे भी यहाँ पर एनर्जी मिल सके, जिससे कि मैं आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू जारी रखूं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 8 की पावर 73 और बटे यहां पर लिखा मैंने 9। ठीक है, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन किस तरीके से बनाकर देगा, इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूं यहां पर 8 की पावर 73, 8 की पावर 73 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इसी क्वेश्चन को मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, 8 की घात 73 को अगर 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, ये सवाल। अब कई बार ऐसा देखा गया है पेपरों के अंदर कि कई बार पेपर वाले ने यहां पर 7 दिया है। ऐसा क्यों देता है पेपर वाला? ऐसा इसलिए देता है क्योंकि हम लोग बड़े तेज हैं 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 7 तक करने के लिए। ठीक है, कई बार पेपर वाला इस तरह की चालाकी करता है, और आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने पहली वीडियो में जैसे भिन्नों का कंपैरिजन, मैंने आप लोगों को लगभग 4 सवाल बताए, आपने शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 10 सवाल कर लिए होंगे, और आप लोगों के डाउट अब नहीं रहे होंगे। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर डाउट है तो आपके, या फिर मुझे मैसेज कीजिएगा। उसके बाद सेकंड मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट बताया, उसमें भी आप लोगों ने क्या सीखा था, कल हमने सीखा था इकाई का अंक का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया। उसमें भी कई आप लोगों को क्वेश्चन आपने घर पे बनाए होंगे, तो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय का पहला सवाल, जो चीजें मैंने अभी बताई हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है 8 की पावर, यहां पर लिखा हुआ 73। भाई या तो मेरे पास कैलकुलेटर हो, 8 की पावर 73 अगर लिखा हुआ, 17 भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, तो मैं कब तक 8 गुणा 8 गुणा 8 करूं। अगर यहां पर एक छोटा नंबर होता 8/9 और मुझसे पूछा जाता शेषफल बताओ, तो मैं शेषफल बता देता। यहां पर पहला शेषफल क्या आ जाता, पहला शेषफल आ जाता 8, अरे बात समझ में, और दूसरा शेषफल क्या आ जाता -1। ये तो आसान हो जाता सवाल, लेकिन पेपर वाला बड़ा चालाक है, आपसे सवाल पूछेगा ही। आरएस अग्रवाल के अंदर सवाल है इस तरीके के। ठीक है, एक किताब के अंदर नहीं, बहुत सारी किताबें ऐसी, तो इसका मतलब ये मुझे सोल्व करना है। अब जरा ध्यान दो, हमेशा आपने रूल पर जो नियम है किताबों के अंदर लिखे हुए, उनको हम बाद में देखेंगे। मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि रूल का कहां पर इंपोर्टेंस है, कहां पर उन चीजों को लागू किया जाएगा। लेकिन अभी केवल इस बात को समझें, आप रूलों पर ज्यादा ना ध्यान देकर के इस बात पर ध्यान दें। 8 की घात अगर 73 लिखी गई है तो आप इस बात को समझें, आपने कुछ ऐसा लिखना है। अगर एक बात बताओ, इस 8 की जगह पर अगर मैं -1 या +1 कर लूं तो कोई दिक्कत है? भाई 1 की घात चाहे आप कुछ भी कर लो,
एक की घात चाहे कुछ भी कर लो, बड़ा जल्दी से नंबर आ जाता है। तो एक काम कर लेते हैं भाई, इस 8 को 9 लिख करके देखते हैं, मतलब 8 को 9 बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनेगा? 8 प्लस 1 बराबर कितना? 0। ये काम मैंने क्यों किया? ये काम मैंने इसलिए किया जिससे कि मैं 8 की जगह पर -1 रख पाऊं। देखो, जब बराबर से चीजें शिफ्ट होती है तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? -1। अब जरा ध्यान दो, इसका मतलब ये हो गया, ये कंडीशन ये कहना चाह रही है कि जहां पर 8 लिखा हुआ है वहां पर -1 लिख दें आप। तो मैं लिख देता हूं अगली लाइन, -1 की पावर 73 बटे कितना? 9। अब देखो कितना आसान हो चुका है। अगर मैं -1 की पावर अगर विषम लिखी तो आप मुझे बताओ कितना आएगा? -1 बटे कितना हो गया? 9। तो इसका मतलब एक शेषफल तो -1 है, और दूसरा शेषफल अगर -1 अगर आपको विकल्प में ना दिखाई दे तो आपको सकारात्मक दिखाई देगा। और सकारात्मक कैसे आता है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अभी कुछ समय पहले, कि 9 में अगर यहां पर 1 आ चुका है तो 1 अगर आ चुका है तो 9 बनाने के लिए दूसरा क्या आएगा? 8। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो शेषफल क्या रहेगा? या तो -1 या फिर कितना रहेगा? 8 रहने वाला है। ठीक है, सबको समझ आ गई बात? शेषफल प्रमेय की इतनी सी जो बात है, अभी तक के इस पर आए हुए जितने भी सवाल हैं मैं उन सवालों को लिखने जा रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे। उसके बाद शेषफल प्रमेय काफी बड़ी अपने आप में थ्योरम में डिफरेंट टाइप के सवाल यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा एक बार रिवाइंड उसको कर लीजिएगा। ठीक है, और तब तक मैं इसके दूसरे जो इस पर इसी कंसेप्ट पर अभी तक जितने भी सवाल आए हैं वो सवाल मैं एक बार आप लोगों के लिए लगा देता हूं। आइए अब चलते हैं शेषफल प्रमेय के उन सवालों पर जो सवाल पेपर में पूछे गए और जो कंसेप्ट अभी आपने सीखा। ठीक है, पहले सवाल पर एक बार नजर दौड़ाइए। आप थोड़ा सा इसमें क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अगर आप इनको नहीं लिखना चाहते तो। लेकिन आपकी जो डायरी है, नोट है, उसमें अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा। पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ये लेवल 1 के क्वेश्चन है। उसके बाद धीरे धीरे हम इस शेषफल प्रमेय को आगे बढ़ाएंगे और आगे अंतिम चरण तक पहुंचेंगे। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन यहां पर कर देता हूं, दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए, 8 की पावर यहां पर लिखा हुआ है 92 बटे 9 से विभाजित कर देने पर शेषफल क्या बचेगा? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपने उनसे चुनाव करके आंसर जल्दी से लगाना है। ठीक है, अब देखो वही काम होगा भाई जो अभी हमने सीखा था। भाई इस 8 से हमें 9 बनाना है, क्योंकि इस 8 को मुझे यहां से खत्म कर लेना है। इस 8 की जगह पर या तो -1 रखना है या फिर कितना रखना है? 1 रखना है। तो एक काम कर लेते हैं, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। 8 इक्वल टू कितना? -1। ये कंडीशन समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो चुका है, 8 की जगह पर आप कितना रख दीजिए? -1। तो एक बार रख कर देखते हैं। अगर यहां पर -1 रखा है मैंने, तो इसका मतलब -1 की पावर 92 बटे 9। आप मुझे जरा जल्दी से बताइए, -1 की पावर अगर 92 है मतलब सम है। अभी हमने सीखा था कंसेप्ट में, -1 की पावर यदि सम आ जाए तो संख्या क्या बनेगी? सम बनेगी। और वो कितना बनेगी? 1/9। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो चुका है? 1। मतलब शेषफल कितना आ चुका है? 1। लेकिन ऑप्शन को अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन मान लो अगर एक बार ऑप्शन अगर पॉजिटिव ना होता तो मैंने आपसे कहा था एक टाइम पर जब आप किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो शेषफल आते हैं 2, एक सकारात्मक और एक दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक शेषफल अगर ऑप्शन में ना होता, वैसे तो हमें दिख गया आंसर, उसको मिल चुका है, लेकिन आगे तक के लिए मैं बता दे रहा हूं, अगर दूसरा शेषफल आपको चाहिए तो 9 में से मतलब 1 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, 1 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, तो वो कितना होगा? 8। तो वो दूसरा शेषफल कितना हो जाएगा? -8। अब यहां पर अगर देखा जाए तो माइनस वाला तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो चुका है? ऑप्शन ए। सबको समझ आ रही है? ठीक है, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल किस तरीके से होगा इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको तब तक यहां से हटा देता हूं, आप नोट करते रहिएगा प्रत्येक सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन आपके नोट्स में होंगे, तो आने वाले टाइम में जब आप पेपर देने जाओगे तो सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। भाई इसको सोल्व करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहां पर पहले से 4 लिखा हुआ है, इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 12 की पावर 54 प्लस 4 बटे कितना? 13, ये लिखा हुआ है। अब आगे चल लेते हैं भाई, इसको मैंने अभी बताया था कि 12 प्लस 1 बराबर कितना? 0। 12 बराबर कितना? 1, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये है इस 12 को खत्म कर लें। इस 12 की जगह पर कुछ ऐसा रखें जिसका हम मान जानते हो पहले से। तो इसका मतलब यहां पर रख देते हैं -1 की पावर 54 प्लस 4 बटे कितना? 30।
ठीक है, आगे चल लेते हैं। -1 की पावर सम है, तो इसका मतलब कितना आ गया, 1 + 4 बटे कितना 13। अब इसको अगर आप देखें तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 5/13, मतलब पहला शेषफल जो है वो कितना आ चुका है 5। दूसरा शेषफल भी आप निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका भी पहले बताया था, लेकिन ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ऑप्शन कितना हो गया 5। ये आपके सवाल का उत्तर है। सबको आनंद आ रहा है, क्लियर है, अभी तक कोई डाउट है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में किस तरीके का की बात पेपर सेटर द्वारा कही गई है उसको समझ लेते हैं। माइनस आ गया, देखो पहले प्लस आया था, इस बार माइनस है। कई बार अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर मल्टीप्लाई भी आएगा, वो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप चीजों को समझते चलिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 7 की पावर 64 -1, इसको विभाजित करना है 8 से। एक काम कर लेते हैं जो अभी तक कर रहे थे, 7 + 1 = 0, 7 बराबर कितना -1, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है? तो इसका मतलब कितना हो गया, 7 की जगह पर -1 रखना है। अब -1 रखेंगे तो -1 बात आ रही समझ में कि पावर कितना 64 -1 बटे कितना 8। अब -1 की पावर घात जो है वो सम है, तो इसका मतलब यहां पर -1 का क्या हो जाएगा +1, तो इसका मतलब 1 - 1 बटे कितना 8। तो आप मुझे बताओ शेषफल कितना आ चुका है 0, और जब 0 शेषफल है तो ऑप्शन कौन सा पॉसिबल हुआ, ऑप्शन ए, ठीक है। शेषफल प्रमेय हो या कोई भी तरीका हो, 2 वीडियो पहले शूट कर चुका हूं मैं आप लोगों के लिए, आप उन वीडियोस को देखिएगा, ठीक है। उसमें आप लोग ये देख पाएंगे कि भिन्नों की तुलना किस तरह से मैंने जल्दी से आप लोगों को कंसेप्ट बताया, ठीक है। कई साल का अनुभव आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, और ये आप लोगों को मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में अच्छा स्कोर कराने के लिए जरूर मददगार साबित होगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा, जिससे कि मुझे यहाँ पर ऊर्जा मिलती रहे कि हाँ यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल है। चलिए यहां से मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन किस तरीके का है, इसके बाद मैं नए सवाल लगाऊंगा शेषफल प्रमेय के ही, उसके बाद फिर से नए सवाल आएंगे, ठीक है। जब तक हम क्वेश्चनों को करते जाएंगे, जब तक हम अपने आप में इस टॉपिक के अंदर, शेषफल प्रमेय के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर प्रोफिशिएंट ना हो जाए, ठीक है। कल मैंने इकाई का अंक भी डाला है, ठीक है, कई लोगों ने बड़ा प्यार दिया उसमें, ठीक है, कई लोगों को वीडियो बड़ी पसंद आई है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिएगा, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे ही पेपर आएगा ना कोई भी, आप जल्दी से आप इन सारी वीडियोस को देख के चले जाना, उसके बाद बताना, आप सब कुछ यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। इस सवाल की ओर चलते हैं भाई, ये लिखना है 15 की पावर 88 -30 बटे कितना हो गया 16। ये सवाल भी देखो शायद किसी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, शायद सीरीज के अंदर पूछा गया सवाल था। इस क्वेश्चन का आंसर कई बच्चों ने आंसर लगाया -29, और उन्होंने कहा कि हमारा आंसर शायद यही आया है, ठीक है। तो एक बार जरा देख लो, आपने अगर आंसर वो लगाया है तो आपका आंसर सही है गलत, उसको एक बार देख लेते हैं। अब यहां पर देखो एक चीज समझनी है, ठीक है, वो क्या समझनी है। मान लीजिए अगर मैं किसी संख्या को अगर 7 से विभाजित करूं, कोई भी संख्या हो सकती है, 7, 13 जो भी है, तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी शेषफल आएगा ना, तो शेषफल आने के लिए शेषफल कभी भी जिस संख्या से आप विभाजित कर रहे हो उसके बराबर शेषफल नहीं आएगा, उससे छोटे छोटे शेषफल आते हैं। मतलब छोटे छोटे मतलब 7 से छोटा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये शेषफल आ सकते हैं। बस ये यहां पर आपने ध्यान रखना था। जो लोग पेपर में इसका आंसर गलत करके आए हैं उन लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब जिन लोगों के सिलेक्शन हो चुके हैं क्लासों में, जो इन्होंने रेगुलर पढ़ा था, उन लोगों से भी हम लोग आप लोगों को रूबरू कराएंगे, ठीक है, यही इसी प्लेटफॉर्म पर रूबरू कराएंगे। उनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही है वो आप लोगों से यहाँ पर अपनी सक्सेस स्टोरी को रिवील करेंगे, तो आप उन लोगों के साथ भी मिले रहेगा। सारी की सारी चीजें हम यहीं पर करने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग की जो क्लासेस हैं जो गौरव सर द्वारा चलाई जा रही हैं, उन क्लासेस की जो भी वीडियो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का जो कंटेंट है वो आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। जीएस की जैसे ही वीडियो शूट होती है वैसे ही आपको कंटिन्यू जारी होती रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसको देख लेते हैं, ये लिख दिया अभी मैंने, तो एक काम कर लेते हैं। 15 + 1 बराबर होता है 16 बराबर 0, 15 की जगह रखेंगे -1, तो -1 की पावर कितना हो गया 88 माइनस कितना 30 बटे कितना 16, -30 बटे कितना 16। अब एक बार बताओ -1 की पावर सम तो कितना आ चुका है 1 बटे -30 बटे कितना 16। आप मुझे बताओ -29 बटे कितना 16।
कई बच्चों ने पेपर में आंसर लगा दिया -29। पेपर वाला आप लोगों को यहीं पर ढेर करना चाहता था कि आप यही आंसर टिक कर दें, और ऑप्शन भी ऐसा सेट करके दे दिया उसने जल्दी से। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो बात मैंने आप लोगों को बताई है वही ध्यान देना। एक बार बताओ, 16 से ज्यादा कभी शेषफल आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो आप यहां से एक काम करें, 16 से कटने वाली संख्या ढूंढ लीजिए, वो कितनी है? 32। 32 से कितना कम है? 3। ये आपके सवाल, ठीक है। चलिए नए सवालों की ओर चलते हैं, नए सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नए सवालों की ओर। नया सवाल पहला एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका शायद एसएससी के अंदर पूछा गया, किसी वन डे एग्जाम के अंदर है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं भाई। सॉल्यूशन यहां पर कर दूं, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 25 की पावर 25 प्लस 25, इसको विभाजित करना है आपने 26 से। देखो तरीका आपका सेम रहेगा, 25 प्लस 1 बराबर 0, तो 25 बराबर कितना रख लें? -1। जहां पर 25 रखा, जहां पर 25 है वहां पर क्या रखेंगे हम? -1 लिखेंगे। यही हम काम कर रहे हैं शुरुआत से। तो माइनस इस सीरीज में ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए इसमें थोड़े से डिफरेंट सवाल है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार सवाल है, यूपी कैट में पूछा गया था, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, या फिर किस तरीके से नए नए सवाल देखो बदलते जा रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में लगाऊंगा वो किस तरीके के रहने वाले हैं। भाई 25 की जगह पर -1 रखेंगे, तो -1 की पावर 25 प्लस 25। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? अब आगे सॉल्व करें तो -1 की पावर क्या है? विषम। क्या है? विषम। और अगर -1 की पावर अगर विषम है तो आप मुझे बताओ कितना आएगा? -1 ही आएगा, प्लस 25 बटे कितना? 26। 25 में से 1 घटा दो, क्योंकि 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 24 बटे 25, 24 बटे 26। तो 24 आपके सवाल का उत्तर है। एक बार देखो जरा, 24 बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा हो चुका है? बी, ठीक है। इसी स्प्लिट से अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं पेपर के अंदर, तो आप लोगों को काफी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। शेषफल प्रमेय हमारा टॉपिक चल रहा है, नंबर सिस्टम के अंदर ये चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले सवाल को मैं यहां से रख कर देता हूं, दूसरे सवाल की ओर चल लेते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने करने पड़ेंगे। 2 की पावर 70 को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? अब जरा ध्यान दो, 2 की पावर 70 मैं यहां पर लिख दूं, 2 की पावर 70 को 5 से भाग करना है। अब एक बार बताओ, 2 को अगर मुझे 5 में लिखना है, या 2 की जगह पर कुछ लिखना है, तो इसका मतलब 2 प्लस 3 होता है 5 बराबर 0। 4 प्लस 1 बराबर कितना होता है? 5 होता है। 4 प्लस 1 बराबर 0, लेकिन 2 तो नहीं बना ना, तो इसका मतलब 2 की जगह पर -3 रखेंगे, और -3 की पावर फिर से 70 करें, तो बड़ा टाइम लगने वाला है। तो देखो इसमें एक नई चीज आपने समझनी पड़ेगी, और वो क्या? इस 4 के ये जो 5 लिखा हुआ है ना, 5, इस 5 के आजू बाजू 4 भी आता है और 6 भी आता है। इस 2 से 6 बनाना आसान है कि 4 बनाना आसान है? 4 बनाना आसान है। दोबारा बता देता हूं। अभी तक आपने जो सीखा है उसको समझिए, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। अगर यहां पर 5 लिखा हुआ है, ऊपर 2 लिखा है, और आप यहां पर कोई ऐसा ना कर पाए जैसा हम पिछले सवाल में कर रहे थे, तो आप ये काम करें कि इस 5 के बाजू में 4 आता है और 6 आता है। 6 और 4 में से कौन सा जल्दी बन सकता है? 4 बन सकता है। कैसे? 2 का स्क्वायर कर दो, सही है। 2 का डबल कितना? 2 कितना हो जाएगा? 4। तो देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, और यहां पर कितना लिख दिया? 35। ऐसा सरलीकरण में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से घातांक एवं कड़ी में किस तरह से आप इनको चेंज करते हैं। अब इसको लिख लेते हैं 4/5 की पावर कितना? 35। आप मुझे बताओ ये सवाल आसानी नहीं है? फिर से वही सवाल बन चुका जो पिछला सवाल चल रहा था। तो कहने का मतलब 4 प्लस 1 बराबर 0, तो 4 बराबर कितना? -1। 4 बराबर कितना? -1। अब 4 की जगह पर कितना रख देते हैं? -1 लिख देते हैं। और अगर 4 की पावर अगर -1 लिख देते हैं, तो आप मुझे बताओ 4 की पावर -1 यहां पर लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट पर ही रहेगा, बटे कितना? 5, सही है। आप मुझे बताओ -1 की पावर कितना हो जाएगा? 35। और -1 की पावर फिर से विषम है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? -1 बटे कितना? 5। आप मुझे बताओ शेषफल जो ऑप्शन इसमें दिए हैं वो माइनस में दे रखे हैं, माइनस में दे रखे हैं या प्लस में दे रखे हैं? माइनस में भी और प्लस में भी। 5 यहां पर देखें आप लोग, -1 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब पहला शेषफल तो -1 आ चुका है। दूसरा शेषफल ज्ञात करने के लिए भाई 1 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो बोलो कितना आएगा? 1 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो 4 आएगा, ठीक है। आप मुझे बताओ कहीं 4 लिखा? बिल्कुल लिखा हो, ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। आगे बात समझ में, एक बार दोबारा से आप इसको देख लीजिए किस तरह से मैंने इसको बनाया है।
थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, लेकिन आप आने वाले सवालों के लिए तैयार हो जाएंगे सेल्सफुल प्रमेय के। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। सेम रूबरू उसी तरह का सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। 3 की पावर 31 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? अब जरा ध्यान दीजिए। 3 की पावर 31 बटे 10, मैंने क्या कहा 11, और उसके बाद 10 सॉरी 12, ये हो सकता है। मतलब 10 से 11 और 10 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए दोनों? तो क्या बन सकता है? आसानी बन सकता है। किससे? 3 से भी बन सकता है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया। और उसके बाद जरा ध्यान दें, यहाँ पर मैंने क्या काम करना है, यहाँ पर लिख लेना है 15 और 3 की पावर 1 बटे कितना 10। ये बात शायद आपको समझ आ रही होगी। ये देखो सरलीकरण में एक कंसेप्ट होता है a की पावर n गुणा a की पावर n बराबर होता है a की पावर n प्लस n। ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताता जाऊंगा, लेकिन अभी हम समझिएगा किस तरह से मैंने इसको चेंज किया हुआ है। 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया भाई 9 बटे 10, इसकी पावर कितना 15 गुणा कितना 3, यही हो गया, ठीक है। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो सवाल बन गया पहला वाला, और पहला सवाल अगर बन चुका है तो 9 की जगह पर कुछ रखना है, और 9 की जगह पर या तो -1 रखना है या +1 रखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 9 + 1 बराबर 0, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा -1 रख देते हैं। -1 की पावर 15 गुणा 3 बटे कितना 10। -1 की पावर क्या है विषम, तो -1 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा -3 बटे 10। आप मुझे जरा जल्दी से बताओ, अगर इस सवाल को अगर आप देखें तो कहीं पर भी आपको देखो यहाँ पर -10 है, जबकि आपका आंसर कितना आ रहा है -3। एक से इसको तो -3 आ चुका है। दूसरा निकालने के लिए 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 10 बन जाए, 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 10 बन जाए, तो आप क्या जोड़ेंगे 7, वो सकारात्मक आंसर। ये आपके सवाल का उत्तर हो चुका है, ठीक है। हर तरीका आप लोगों को आएगा, हर तरीका आपको आएगा, बस वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यूपी टेट 2018 में जो सवाल पूछा गया था उसको एक बार देख लेते हैं, ये किस तरीके का सवाल था, ठीक है। चलिए, कई लोगों ने कहा था कि भाई ये सवाल बड़ा हटके आया, कुछ ऐसा नहीं। शेषफल एक बार मैं पढ़ तो लीजिए आप, उसके बाद कोई भी सवाल अगर आप पर रुकता है तो पहली बात तो रुकेगा नहीं, और रुकता है तो इसका मतलब प्रैक्टिस कम है, ठीक है। चलो देख लीजिए, 3 की पावर 1989 बटे यहाँ पर कितना 7। देखो इस क्वेश्चन के अंदर यूपी टेट में एक खास बात थी, हमेशा ध्यान रखना अगर अंश और हर में यदि आपको प्राइम नंबर दे दी जाए, प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित हो, या तो स्वयं से विभाजित हो, या फिर 1 से विभाजित हो। तो प्राइम नंबर की अगर सीरीज आ चुकी है शेषफल प्रमेय में, तो आपने क्या काम करना है, जो नीचे आधार में डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसमें से 1 कम कर दीजिए। हमेशा क्या काम करना है, 1 कम करना है। कितना हो गया 6। और अब क्या करना है, जो भी संख्या लिखी गई है आप उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जो संख्या आप लेकर आए हैं, ये संख्या कैसे बनी थी, जो भी आधार में नंबर था उसमें से 1 कम किया। ऐसा काम तब करना जब प्राइम नंबर आ जाए। 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और जो 6 है इस घात को आप 6 से भाग लगा दीजिए। इस घात को, जो भी घात दे रखी है, हो सकता है पेपर में आने वाले टाइम में बदल जाए, जो भी घात दे रखी है उसको 6 से भाग लगा दीजिए। और 6 से अगर भाग लगाएंगे हम लोग तो 3 की पावर यहां से बन जाएगा भाई 3 × 18, 3 बटे कितना हो जाएगा 7। अब आप मुझे बताओ ये कितना बन चुका है, 3 क्या होती है 27 बटे कितना 7। आप मुझे जल्दी से बताइए, आप शेषफल यहां से अगर ढूंढा जाए, शेषफल अगर ढूंढा जाए तो कितना आ जाएगा 6। ये आपके सवाल का उत्तर था, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सवालों की सीरीज में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग कृपया करके बेल आइकन को जरूर दबाते रहिएगा, जिससे कि आपको जो वीडियो हमारे यहाँ पर शूट हो रही है वो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर जरूर मिलती रहेगी, ठीक है।